दोस्तों वेलकम माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज कुछ गणित करते हैं। गणित में क्या करेंगे? गणित में लाभ और हानि की बात करेंगे। तो आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे जब विक्रय मूल्य समान हो। एक अलग टाइप है। इसमें क्या लाभ और हानि में क्या पूछा जाता है? जब विक्रय मूल्य समान हो तो टाइप एक क्या है कि कुल लाभ या हानि पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? कुल लाभ या हानि पूछा जाएगा। दिया रहेगा जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो उसमें या तो लाभ और हानि की बात पूछेगा, कुल लाभ या कुल हानि। और दूसरा टाइप आपसे पूछा जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन से। एक दुकानदार ने 2 साइकिल प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा। एक दुकानदार ने 2 साइकिल प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा। आगे बात ना, विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली साइकिल पर 30% का लाभ जबकि दूसरी साइकिल पर 15% की हानि हुई। यदि पहली साइकिल को 8500 रुपये में खरीदा गया तो दूसरी साइकिल का दाम ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है कि 2 साइकिल प्रत्येक को समान मूल्य पे बेचा गया। विक्रय मूल्य दोनों का समान था और पहली साइकिल 30% लाभ पर बेचा गया जबकि दूसरी को 15% हानि पर बेचा गया। तो कह रहा है पहली साइकिल का क्रय मूल्य दिया है 8500 रुपये में खरीदा गया। कितने में? 8500 में खरीदा गया। तो दूसरी साइकिल का दाम ज्ञात करो, मतलब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग 2 विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहला देखिए सूत्र विधि है। इसमें क्या करेंगे? देखिए क्रय मूल्य पहला का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ये सूत्र विधि है। क्रय मूल्य पहले का गुणे पहले के सापेक्ष लाभ या हानि प्रतिशत। 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या रहेगा? दूसरे का क्रय मूल्य दूसरे का और उसी के सापेक्ष क्या होगा? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। ये तो सूत्र विधि है, एकदम सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। सूत्र आपको याद है, ये याद रखना है आपको कि जब विक्रय मूल्य समान दिया रहेगा तो वस्तु का, देखिए इसमें क्रय मूल्य टाइप 2 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। टाइप 1 इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य दिया है पहली साइकिल का 8500 और पहली साइकिल क्या किया गया है? यदि पहली साइकिल को 30% लाभ मतलब 100 प्लस लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है 130/100 बराबर दूसरी साइकिल का दाम पूछा है तो यक्स मान लीजिए उसका क्रय मूल्य है। और उसको क्या किया गया? 15% हानि में बेचा गया है। 100 माइनस हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस। तो क्या करेंगे? 100 माइनस 15 कितना हुआ? 85/100। हल करके एक्स को मान निकाल लीजिए। ये हो गया उसका आंसर। 100 से 100 कट गया, 85 100 बार में कट गया। 100 को गुणा कर दीजिए 13 तो गए एक्स। तो कितना आ गया? 13,000 रुपया साइकिल का क्रय मूल्य। कितना हो? दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ? 13,000 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। एक और विधि का अध्ययन करते हैं, ये देखते हैं। इसका एक और मेथड देखिए। उसमें क्या करते हैं? ये तो सूत्र विधि था, सीधे सीधे सूत्र आपको याद रहेगा, आप उस पर लगा देंगे। दूसरी जो ट्रिक विधि है उसमें क्या करेंगे? देखिए दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, मान लीजिए पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना दिया है? 8500 रुपया। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है 100 रुपया। तो हम बार बार आपको बताते हैं प्रतिशत के सवाल में बस लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का मतलब आप समझ जाइए, बात बन जाएगी। तो 8500 रुपया क्रय मूल्य दिया है पहली साइकिल का। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य हम लोग मान लिए हैं 100 रुपया। तो कह रहा है पहली साइकिल 30% लाभ पर, 30% लाभ पर। तो 30% लाभ का क्या मतलब हुआ? 30% लाभ का मतलब 100 रुपये में खरीदा है तो 130 रुपये में बेचेगा। तो हम लोग पहले विक्रय मूल्य निकालें। दोनों का समान मूल्य पे बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पहले विक्रय मूल्य निकालिए इसका। तो 8500 में खरीदा गया, 30% लाभ पे है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8500 गुणे 130/100।
जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य को ऊपर करेंगे, जब क्रय मूल्य को निकालना पड़े तो क्रय मूल्य को ऊपर किया जाता है। ये मैं बात हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ये हो गया साइकिल का विक्रय मूल्य हो गया। और दूसरा देखिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना x है, तो इसको 15% हानि पर 15% हानि पर बेचा गया है। तो 15% हानि का मतलब ये हो गया कि 100 रुपया में खरीदा गया है, 100 रुपया में खरीदा गया है तो बेचा गया होगा 85 रुपया पर। हानि 15% हानि का मतलब 100 में खरीदा गया है तो बेचा गया होगा 85 रुपया में। तो 85% ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ये दोनों क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो अब देखिए कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो एक विक्रय मूल्य ये हुआ, एक विक्रय मूल्य ये हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दिया है, हल कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। 85 से 85 कट गया 100 बार में, 100 का गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 13,000 x। देखिए ये हो गया आपका आंसर। बिना किसी सूत्र, बिना किसी ट्रिक का ये कॉन्सेप्ट एकदम आप समझेंगे। 1 लाइन अप्रोच है, एक लाइन में आप क्वेश्चन हल कर देंगे। एग्जाम में आपका काफी समय बचेगा, बस आप बात को हमारे समझिए। पहला क्या था, सूत्र विधि था, आप सूत्र से लगा लीजिए। लेकिन ये विधि जो है आप यदि समझे रहेंगे तो आपको एक भी मिनट भी नहीं लगेगा। सूत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 लाइन अप्रोच आप मैथमेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर है कि एक व्यक्ति 2 घड़ी एक ही मूल्य पर बेचता है। एक घड़ी पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरी घड़ी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली घड़ी का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है, सेम पैटर्न है, इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। 2 घड़ी है लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। कह रहा है यदि घड़ी का क्रय मूल्य पहली घड़ी का 1000 रुपये हो तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 विधि से लगाएंगे, पहला ट्रिक विधि चाहे सूत्र विधि हो गया, दूसरा 1 लाइन अप्रोच। तो देखते हैं पहले क्या सूत्र है। क्रय मूल्य सूत्र क्या है, क्रय मूल्य पहले का गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, बराबर क्रय मूल्य दूसरे का गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये दूसरे का क्रय मूल्य है, दूसरे के सापेक्ष लाभ या हानि है। ये पहले का क्रय मूल्य है, इसके सापेक्ष पहले के सापेक्ष लाभ या हानि। ये सूत्र विधि है, ये आपको याद रहेगा, आप इससे सीधे सीधे लगा देंगे। तो क्या कह रहा है, पहले का दाम है 1000 रुपया क्रय मूल्य और पहले को क्या किया गया है, पहली घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया है। 100 प्लस 20 लाभ है तो प्लस करेंगे, तो 120 बटा 100 बराबर दूसरे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, x करेंगे और 100 फिर 25% लाभ है दूसरे को। देखिए तो 100 प्लस 25 करेंगे, 125 बटा 100 हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे तो 125 8 बार में 1000 कट जाएगा, 8 का 120 में गुणा कर दीजिए, आगे कितना 996 ये हो गया 996 रुपया दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य। बस समझने की क्या जरूरत है, सूत्र है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा प्लस करेंगे, हानि होगा माइनस करेंगे, बटा 100। यहाँ क्या करेंगे बराबर क्रय मूल्य दूसरे का सापेक्ष x मान लिए हैं। 100 प्लस माइनस तो प्लस माइनस लाभ होगा तो प्लस माइनस होगा तो हानि। तो हमें 25% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 25 125 बटा 100 हल कर देंगे, x का मान ज्ञात कर देंगे। अब देखिए दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि ये है 1 लाइन अप्रोच। तो इसमें क्या करेंगे, पहली घड़ी का दाम कितना था 1000, दूसरी घड़ी का दाम ज्ञात करना था, x कर लीजिए। तो पहली घड़ी को क्या किया गया है 20% लाभ, मैं बार बार बताता हूँ बस 20% लाभ
20% हानि का मतलब आप समझ जाएंगे। प्रतिशत की सवाल आपको, लाभ हानि की सवाल आपको 1 मिनट में लग जाएगी। तो 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 100 रुपये में खरीदा गया होगा तो 120 में बेचा जाएगा। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखते हैं। 20% लाभ का मतलब 100 में खरीदा हुआ तो 120 में बेचा गया होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120/100। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, इसलिए हम 120 को ऊपर लिखे हैं। यदि हमें क्रय मूल्य निकालना होता मुझे 100 रुपये ऊपर लिखता, 100 लिखता। दूसरे का दाम x मान लिया गया है और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो 25% लाभ का मतलब 125/100। इसका मतलब 125 रुपये में बेचा गया होगा, खरीदा गया होगा जब 100 रुपये में। तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखूंगा। अब देखिए, ये पहले घड़ी का विक्रय मूल्य है, ये दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य है। क्या कर रहा है? दोनों का एक ही मूल्य पर बेचा गया है, एक ही मूल्य पर बेचा गया। विक्रय मूल्य समान है, समान कर दीजिए, यक्ष को हल कर दीजिए, यक्ष समान निकाल लीजिए, आपका हो गया उत्तर। तो कर लेंगे, 100 से 100 कट गया, काट दीजिए। 125 8 का गुणा कर दीजिए, 96 बराबर यक्ष। ये हो गया आपका उत्तर। देखिए, दोनों विधि अच्छी है और यदि इसमें ट्रिक या सूत्र आपको याद रहे तो अच्छी है। यदि ये न याद रहे तो एक कॉन्सेप्ट विधि, 1 लाइन अप्रोच, एक लाइन में आप लिख देंगे और कर लेंगे। ठीक, आगे आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 2 मशीन एक ही दाम पर बेचता है। देखिए, फिर यहाँ दिया है एक ही दाम पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान दिया है, एक ही दाम पर बेचता है। एक पर उसे 20% की हानि जबकि दूसरे पर 25% का लाभ हो। एक पर उसे 20% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 625 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सूत्र विधि से लगा देंगे। तो सूत्र विधि क्या है? पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 625। क्या किया गया है? 20% हानि पर बेचा गया है, 80/100 कर देंगे, बराबर दूसरी मशीन का क्रय मूल्य यक्ष है जिसे 25% लाभ पर बेचा गया है, 125/100। ये हो गया सूत्र विधि। और कर देंगे, यक्ष का मान ज्ञात कर देंगे। काट दीजिए, 125 5 हो गया, 5 बार में 625 कट जाएगा। काट दीजिए, 5 40, 400 रुपया। तो दूसरी मशीन का क्रय मूल्य कितना हुआ? 400 रुपये। तो सूत्र विधि है, सूत्र आपको याद होना चाहिए अच्छे से, तब आप ये लगा पाएंगे। 1 लाइन अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग? 1 लाइन अप्रोच में क्या करते हैं? पहले क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य पहली मशीन का कितना है? 625 रुपया। दूसरी का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है। तो मैं बार बार बताता हूँ कि 20% की हानि, 20% हानि का मतलब विक्रय मूल्य दिया है तो 20% हानि का मतलब हो गया 100 रुपये में खरीदा गया होगा तो 80 रुपये में बेचा गया होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 80 रुपया। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 80 को ऊपर और 100 को नीचे करना पड़ेगा। जो बेचा जाए जब विक्रय मूल्य निकालना हो, क्योंकि विक्रय मूल्य ही इसमें समान है तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो 625 क्रय मूल्य दिया है, अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो मुझे जो दिया हो 20% के सापेक्ष जब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर करेंगे, जब क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य को ऊपर करेंगे। दूसरा दिया है दूसरी साइड में 25% का लाभ। 25% के लाभ का मतलब 100 रुपये में खरीदा गया होगा तो 125 में बेचा गया होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 125 के सापेक्ष 100। ये हो गया पहली का विक्रय मूल्य और ये हो गया दूसरे का विक्रय मूल्य। पहली मशीन का विक्रय मूल्य हो गया, दूसरी मशीन का विक्रय मूल्य हो गया। पहली लाइन में दिया है दोनों मशीन का एक ही दाम पर बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान है। क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद हल कर देंगे और एक समान कितना आ जाएगा? 400 रुपया हो गया। ये हो गया आंसर। ये देखिए 1 लाइन अप्रोच है, आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे समझे रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, आप इसको एक लाइन में लगा देंगे। दूसरा विधि है, इसमें आप सूत्र देखिए, इसमें मैं सूत्र नहीं लिखा हूँ, ये सूत्र सेम वाला है पीछे वाला। क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस लाभ या हानि बराबर
दूसरे का क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस लाभ या हानि, पहले के सापेक्ष लाभ या हानि, दूसरे के सापेक्ष लाभ या हानि। ये सूत्र ऐसे कर लेंगे। आइए नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 2 टॉफी प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेचता है। एक टॉफी पर उसे 35% का लाभ जबकि दूसरे पर 10% की हानि हुई। यदि पहली टॉफी को 10 रुपए में खरीदा गया हो तो दूसरी टॉफी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये हो गया पहले के सापेक्ष, बराबर दूसरा क्या है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, एक दूसरे के सापेक्ष। क्या करेंगे, 100 कोष्टक में 100 प्लस लाभ या हानि पहले के सापेक्ष और दूसरे के सापेक्ष सूत्र है। तो पहला जो है 10 रुपए में खरीदा गया है, कितना 35% लाभ पर खरीदा गया है। तो क्या करेंगे, 135 बटा 100 कर देंगे। दूसरा क्या है, दाम ज्ञात करना टॉफी का यक्स गुणे क्या किया गया 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90 बटा 100, 100 माइनस हानि तो घटा देंगे 100 में से, तो 90 बटा 100 हो गया। हल करके यक्स का मान निकाल लीजिए। तो कितना हुआ, 9 से काट दीजिए, तो 9 से काटेंगे कितना है 15 बराबर यक्स। इसका मतलब टॉफी का दाम कितना हुआ 15 रुपया हो गया। ये तो हो गया सूत्र विधि। आइए वन लाइन अप्रोच में देखते हैं क्या करते हैं। मान 10 रुपया दिया है, पहली टॉफी का दाम 10 रुपया, दूसरी टॉफी का यक्स मान लीजिए। 35% लाभ पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 100 रुपये में खरीदा गया होगा, 135 में बेचेगा तो 135 बटा 100। इसलिए 135 रुपये इसलिए हो रहा है, जब विक्रय मूल्य निकालना होता है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखते हैं, जब क्रय मूल्य निकालना होता है तो क्रय मूल्य 35% का मतलब 100 रुपये में खरीदा गया हो, 135 रुपये में बेचा गया है। दूसरी देखिए 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90 रुपये में बेचा जाएगा यदि खरीदा जाएगा 100 में। एक पहली टॉफी का विक्रय मूल्य हो गया, एक दूसरी टॉफी का विक्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य दिया है 10 रुपया, इसका मैं मान लिया हूँ यक्स है, तो मैं विक्रय मूल्य दोनों का निकाल दिया हूँ। दिया है पहली लाइन में 2 टॉफी प्रत्येक को 12 रुपए की दर से बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या है बराबर, यही दोनों विक्रय मूल्य है, यही दोनों बराबर है। हल कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से काट दीजिए, 135 15, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखिए कितनी आसानी से कितनी अच्छे से लगा लिए हम लोग। इसमें एक सूत्र या ट्रिक विधि है, दूसरा वन लाइन अप्रोच है। आपको जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे आप उसको कर लीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं 2 टाइप बताया था विक्रय मूल्य। यदि समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है तो क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य समान दिया रहेगा तो एक पर उससे 20% लाभ और दूसरे पर 20% या 10% हानि दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि है, तो ये दूसरे प्रकार का उसमें हो गया फर्स्ट टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए एक ही मूल्य में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ जबकि दूसरे पर 20% का हानि हुआ। इस सौदे के दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे सीधे आप ट्रिक पे लगा देंगे। देखिए ट्रिक का इसका क्या है, पहले 100 इसका सीधे सीधे लगाते हैं, 100 प्लस यक्स 100 प्लस माइनस वाई, 100 प्लस माइनस एक्स 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। तो क्या करते हैं, 100 पहला एक्स क्या पहला लाभ हानि, दूसरा क्या है दूसरा वाला लाभ हानि वाई है। तो इसमें क्या कहा है कि 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि। तो क्या करेंगे, 100 में से 20% लाभ है तो जोड़ देंगे 120 गुणे दूसरा क्या है 20% हानि 80 बटा 100।
तो क्या हो गया 0 0 12/96। तो 100 रुपया की यदि कोई वस्तु थी उसे 96 रुपये में बेचा गया तो कितना क्या असर पड़ा 4% की हानि। ये हो गया हमारा उत्तर। क्या करेंगे 100 प्लस माइनस x कर देंगे 100 प्लस माइनस y कर देंगे बटे 100 कर देंगे। तो 100 के साथ देखिए पहले मान लीजिए 100 रुपये में वस्तु खरीदा गया होगा बेचा गया होगा। एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ दूसरे में 20% की हानि। तो इस प्रकार दुकानदार पर को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 100 रुपये में खरीदा गया था 96 में बेचा गया 4% की हानि। इसकी एक और विधि है। तो एक विधि क्या करते हैं सीधे x² बटे 100 कर देते हैं। x² बटे 100 ये सीधे सीधे इसमें हानि होती है। ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होती है, हानि प्रतिशत। तो देखिए 20% का लाभ 20% का हानि तो 20 गुणे 20 बटे 100 कितना गया 4% की हानि। ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है। तो आप इसको याद कर लीजिए या सीधे सीधे ऐसे लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक घड़ी विक्रेता 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ जबकि दूसरे पर 10% की हानि हुई। इस प्रकार विक्रेता को कुल कितनी प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो सूत्र लगा दीजिए, चाहिए वाला सूत्र लगा दीजिए। देख लेते हैं दोनों। तो एक पर 10% का लाभ 110, एक पर 10% की हानि 90 बटा 100 0 से 0 कट गया कितना 11 9 99। 100 रुपये का खरीदा गया था 99 में बेचा गया 1% की हानि। ये हो गया। दूसरा विधि क्या करेंगे x² बटे 100 तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 बटे 100 और 1% की या इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। कितना 1% की हानि कट जाएगा ना 10 गुणे 10 100 100 पे 100 का भाग चला जाएगा 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसको हम लोग हमेशा वीडियो बनता रहेगा और आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ क्वेश्चन को आप लोग कॉन्सेप्ट विधि से लगाया करिए, कुछ को ट्रिक विधि से लगाया करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आप वन लाइन अप्रोच में लगाएंगे, एक ही लाइन में लगाएंगे। हर बार सूत्र दिमाग में नहीं रहता है, हर बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।